बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक और विधायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले सरकार में मंत्री पद पर रह चुके संजय सरावगी को दोबारा विधायक बनने के बावजूद मंत्री पद नहीं मिला था, जिससे मिथिलांचल में और खासतौर वैश्य बिरादरी में थोड़ी नाराजगी चल रही थी। लेकिन सोमवार को पार्टी ने एक ही झटकी में इस नाराजगी को खुशी में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। दरभंगा सदर के विधायक संजय सरावगी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से ही बिहार भाजपा नए अध्यक्ष की तलाश कर रही थी। हालांकि नितिन नवीन सहित कई नाम की इसमें चर्चा थी। रविवार को अचानक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हुई और इसके बाद सोमवार को पूजा पाठ कर जैसे दिल्ली पहुंचे और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर ही रहे थे, तभी भाजपा मुख्यालय से बिहार के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई। बिहार विधानसभा में मुखर रहने वाले विधायक संजय सरावगी को बिहार भाजपा की कमान सौंपी गई है। उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। वैश्य समुदाय से आने वाले संजय सरावगी दरभंगा जिले से आते हैं और उन्होंने एमकॉम और एमबीए किया है। वैश्य समुदाय से हैं और संजय सरावगी ने छात्र जीवन में लगभग 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के विभिन्न पदों पर वह सक्रिय भूमिका निभाते रहे। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष बनने के बाद 2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष बने। 2002 में दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 6 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। 2003 में दरभंगा जिला भाजपा के महामंत्री भी बने। इसके बाद 2005 से 2025 तक लगातार वह 6 बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार 2005 यानी फरवरी में दरभंगा सदर विधानसभा से वह विधायक रहे। इसके बाद 2005, नवंबर 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार वह विधायक भी चुने गए। हाल मेरी मौजूदगी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में है। अभी तो शर्मा चौधरी यहाँ पे पहुँचे हैं और अब जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका आना जाना शुरू हो गया है। चूँकि अभी कुछ ही देर पहले इस बात की घोषणा की गई कि संजय सरावगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है। तो इस बात को लेके अब फिलहाल यहाँ भाजपा के प्रदेश कार्यालय में चहलकदमी बढ़ गई है और नेताओं का आना शुरू हो गया। अभी सबसे पहले सम्राट चौधरी यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके बाद अब लगातार अब लोगों का आना, जो नेता है उनका आना जाना शुरू हो गया। तो एक अच्छी खबर यह है कि भाजपा ने अचानक, चूँकि लगातार यह चौंकाने वाला काम करती है और जिस तरह से नितिन नवीन को जिस तरह से बिहार से उठाकर सीधे केंद्र में ले जाया गया, उसी तरह संजय सरावगी को अचानक इस बात की किसी को आशंका नहीं थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह इस बात की अटकलें भी तेज़ थी कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, इस बात की अभी अटकलें चल रही थी। लेकिन अचानक अब देख रहे हैं कि अब इस बात की घोषणा की गई कि संजय सरावगी को बिहार का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा लगातार चौंकाने का काम करती है। आज मेरी बात आपसे हुई थी, एक बार फिर से चमकाने वाला एकदम निश्चित रूप से दरभंगा से लगातार विजयी रहे, भूमि राजस्व सुधार मंत्री रहे, शासन प्रशासन से लेके कई राज्यों में जाकर के संगठन का भी काम किया। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है और मिथिला से आते हैं। बिहार में एक कार्यकर्ता का जिस प्रकार से कल नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, आज संजय सरावगी जी एक कार्यकर्ता से नेता बने हैं, पार्टी के अध्यक्ष। सभी कार्यकर्ता बड़ी खुश हैं और हम सभी लोग मिल करके और प्रदेश अध्यक्ष जी इसका जो नेतृत्व है भाजपा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा। चौंकाने रे भाजपा यथार्थ का निर्णय कर रही है और कल और आज के दोनों ही निर्णय के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समेत सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बिहार के ऊपर भरोसा करके कल मान्यवर नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और आज ही बिहार के लिए मिथिला के लाल, लगातार दरभंगा में 6 बार से चुनाव जीतने वाले यशस्वी विधायक माननीय श्रीमान संजय सरावगी जी को आज बिहार की कमान शीर्ष नेतृत्व ने सौंपा है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ माननीय संजय सरावगी जी को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य का और सफलतम अध्यक्ष बनने की कामना करता हूं। चौके छक्के नहीं लग रहे जीवेश सर, नहीं लगा चौका छक्का। नहीं, आप अपनी भाषा में जो भी कहिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई रेस नहीं होता है।
भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पर भरोसा करके कार्यकर्ता के ऊपर ही पार्टी कमान सौंपती है। और ये दोनों काम जो कल हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो आप समझ लीजिए कि जो विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता थे, जो युवा मोर्चा से लेकर के और मुख्य मेन मोर्चा के अंदर काम करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और लगातार 5 बार पटना से जीतने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, ऐसे यशस्वी संगठनात्मक विधायक को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम अगर शीर्ष नेतृत्व ने किया, तो आप दावे के साथ और आज लगातार 6 बार जीतने वाले पार्षद से अपना करियर शुरू करके मंडल अध्यक्ष से अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री बनते हुए आज प्रदेश के अध्यक्ष तक, जिला के महामंत्री से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष तक का अगर सफ़र किसी ने तय किया, तो दावे के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं के ऊपर दाव लगाती है, उसी को अपना कमान सौंपती है और उसके नेतृत्व में ही पार्टी आज इतनी लंबी दूरी तय की है, इतना सफलतम जगह पर आज खड़ी। लेकिन जीवेश सर जीतते चार्ज लेते ही पहला बयान दिया है उन्होंने कि बंगाल जीतेंगे, बंगाल डंके की चोट पर जीतेंगे। नितिन जी के पास जो अनुभव रहा है, आपने देखा होगा कि ऐसे ही छत्तीसगढ़ जब चुनाव में गए तो सभी साथी लोग कह रहे थे वहाँ भूपेश बघेल है, इनको हराना बड़ा कठिन है। और नितिन जी ने वहाँ का जब प्रभार लिया था तो एक ऐतिहासिक जीत आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में डंके की चोट पर बंगाल जीतेंगे, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। केंद्रीय नेतृत्व का जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।